हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हम देख रहे हैं अपनी प्रश्नावली थ्री ए का पार्ट 2, जिसके पहले पार्ट में हमने इसकी इंट्रोडक्शन और कुछ सवाल चौथे के दूसरे तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इस अध्याय में हम पांचवे का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, लिखा क्या है। अनुपातों A1 अपन A2 B1 अपन B2 और C1 अपन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। देखिए, ये प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती, ये मैंने बातें आपको अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास में मैंने इसको बता दिया है जी। आपसे यह निवेदन है कि आप पार्ट 1 देखिए पहले, उसके बाद आप पार्ट 2 जरूर देखिए, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। चलिए, समय व्यतीत न करते हुए हम पांचवे का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0 और सिम दूसरा दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि संपाती है कि समांतर है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 4y हमारा समीकरण नंबर 1 है जी। ठीक है, और 7x प्लस 6y माइनस 9 ये हमारा है समीकरण नंबर 2। अब देखिए, हमें प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती निकालना, तो क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। जैसे बताया था जी वैसे ही करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा आप समीकरण 1 था, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1 प्लस C1 बराबर 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना, है ना, सब एक ही बार लिख लेना चाहिए आपको। ठीक है, समीकरण 2 की तुलना A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है जी, यहां लिखिएगा जहां A1 ये A1 है, A1 और मैं यहां पे लिख रहा हूं A2, डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है जी। ठीक है, A1 बराबर यहां देखिए क्या है 5, तो यहाँ देखिए 5 लिखिए। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। A1 बराबर x का समय क्या है 5, तो यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 5 लिखना है 5। A2 7, यहाँ कमा B1 अपॉन B2। ठीक है, यहाँ बराबर दे देना है। B1 का मान कितना -4, तो -4 लिखिए। B2 कितना 6, तो 6 लिखिए, बराबर कमा C1 अपॉन C2। C1 कितना 8 और C2 9। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैंने मानक रूप में इसको लिख लिया है। ठीक है, मानक रूप क्या होते हैं, तो ये होते A1x B1y और C1, यही होता है ये पहले का और ये दूसरे का। ठीक है, A1x के स्थान पे क्या था 5, तो मैंने 5 लिखा। A2x के लिए क्या था 7, तो 7। ठीक है, तो मैंने इसको लिख लिया जी। अब मुझे जांच करना है कि प्रतिच्छेदी है, समांतर या संपाती है, तो कैसे करेंगे देखिए।
सबसे पहले हम इसको मिलाते हैं। देखिए क्या ये 5/7 जो है क्या 4/7 से मैच कर रहा है? अगर ये 5 है तो यहाँ 5 होना चाहिए, अगर ये 7 है तो यहाँ 7 होना चाहिए। देखिए हम देख रहे हैं कि मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख, तो ये कौन सी होगी? ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सी? प्रतिच्छेदी। इसका हल क्या होता है? अद्वितीय होता है। जब ये ही दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तो आगे हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अतः यह, ऐसे लिखिए। अतः यह A1/A2, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये है A1/A2 और B1/B2 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए अर्थात (5/7) नॉट इक्वल टू -4/6, ठीक है। ये मैच नहीं कर रहा। बस इसके नीचे आपको एक लाइन लिखना है कि ये इस समांतर है, संपाती क्या है। देखिए ये तो प्रतिच्छेदी है ना, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी अगर ये दोनों मैच करती हैं, ये इससे मैच कर रहा है और ये इससे मैच करेगा, तो वो क्या समांतर हो जाएंगे, संपाती हो जाएगी। यहाँ लिखिएगा अतः दोनों समीकरणों, यही दोनों समीकरण है जी, समीकरण द्वारा निरूपित एक बिंदु पर, समीकरण द्वारा निरूपित माफ कीजिए, रेखाएं एक बिंदु पर, ऐसे लिखिए, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है जी, ये आपका रहा पहला प्रश्न। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको समझना कैसे है। देखिए आपका समीकरण नंबर 1 और 2 दिया हुआ है, बस इसको मानक रूप पे लिख लेना है। तो इसका मानक रूप ये पहला और ये दूसरा का है। मैं इसको भी बताया हूँ वीडियो में कैसे होता है। x के स्थान पर जो A1 लिखा है, B1 C2 ये सब क्या है? ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या ये है। A1 के स्थान पर 5, A2 के स्थान पर क्या हो गया? 7। बस इसको देख लेना है और देखने के बाद इसको मैच करना है। क्या ये इससे मिल रहा है? अगर ये इससे नहीं मिलता है तो ये प्रतिच्छेदी होती है। अगर ये इससे मिल रहा है और इससे ये मिल रहा है, ये तीनों आपस में मिल रहे हैं, तो ये संपाती होती है। अगर ये दो आपस में मिल रहा है और लास्ट वाला नहीं मिल रहा है, तब ये समांतर होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन देखिए क्या मिलता है हमें। उम्मीद होगी आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरे पे चलिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए हमें इन दोनों की तुलना करके हमें बताना है कि क्या है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। तो क्या करेंगे, हम वैसे ही लिख लेंगे जिसको भी हो। मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। ड्रैग कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर बता रहा हूँ आपको जी। देखिए 9 कम 9, 9 दूना 18, 1/2, 3 कम 3, 3 दूना 4, 1/2, 12 कम 12 दूना 24। ये देखिए कितना अच्छा कट जा रहा है, तीनों मैच कर रहा है ना, मैच करेंगे। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये आपकी संपाती है, यानी समान है। ये ऐसा ग्राफ बनाएंगे ना तो एक ही ग्राफ पे सारे इसके बिंदु आएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही पता चल रहा है, लेकिन मैं इसको कैसे हल करता हूँ मैं उसको बता दे रहा हूँ। ठीक,
यहाँ पे आप लिखिएगा 9x प्लस 3y प्लस 12, है ना, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और यहाँ पे लिखिएगा 18x प्लस 6y प्लस 24, ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब लिखिएगा समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना किसमें, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पे, ठीक है, 0 से करने पर, ठीक है, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। ऐसे आपको लिख लेना और डेस्क सवाल तो सॉल्व कर देना है। क्या होगा, जहां यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, जहां a1 बराबर a2 क्या है 9/18, 9/18, ठीक है, और कमा b1 अपन b2, b1 अपन b2, हमारे पास क्या है 3 और 6 दिख रहा, ये हमारा रहा b1 ऊपर वाला और ये हमारा b2, ठीक, कमा c1 अपन c2 क्या हो गया 12/24, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सब कट रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखे तो सब कट रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए 9 कम 9, 9 दूना 18, 1/2, 3 कम 3 दूना 6 और 12 कम 12, 12 दूना 24, है ना, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी तीनों मिल रहे हैं आपस में, क्या है मिल रहे हैं। तो यहाँ लिखिएगा, छोटा सा वाक्य लिखना होता है, तो यहाँ अतः यह a1/a2 b1/b2 c1/c2 समान है, बस, ठीक है, समान हो गया। अब इसके नीचे थोड़ा सा एक वाक्य लिखना है, आप उसको लिख दीजिए। समान है तो कौन सी रेखाएं होंगी जी, यहाँ लिखिएगा, तो दोनों समीकरण, यहाँ पे मैं शॉर्ट में दोनों समीकरण, ठीक है, द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है संपाती है, संपाती है, ठीक है, अतः दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है संपाती है, ठीक है। चलिए हम थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका अगला 5वां का तीसरा क्या कह रहा है जी। प्रश्न है 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x, मैं उस प्रश्न को नहीं लिखूंगा, मैं डेक हल कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना जी, मैं यहाँ पर डेक लिख रहा हूं, ठीक है ना, हल में तीसरे का हल, ठीक है। 6x माइनस 3y, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, 3y प्लस 10। दूसरा हमारे पास दिया है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमारा कितना हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है जी। अब इसकी तुलना कर दीजिए, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की
तुलना a1x प्लस by प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जहां a1 अपॉन a2, a1 हमारे पास कितना 6, a2 2, b1 अपॉन b2, b1 कितना -3, b2 देखिए b2 का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चर की कोई संख्या नहीं होती है तो वहां पर 1 लिखा जाता है। और ये हमारा c1 अपन c2, c1 अपन c2 क्या हो गया 10 अपन 9। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो दोनों मैच कर रहा है, ये ए और बी ये तो मैच कर रहा है, क्योंकि 2 एकम 2 2 3 6, एक ये 1 3 3, तो ये दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ये 6 अपन 2, ये देखिए 2 एकम 2 और 2 3 6, और ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 3/1 बराबर, ये माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा 3/1। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 2 बराबर हो गया, पर सी बराबर हो रहा है, बिल्कुल नहीं बराबर हो रहा। सी हमारे पास क्या है 10/9, क्या ये बराबर होगा, नहीं बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा, तो यह अतः यह अतः यहाँ ऐसे लिखिएगा, है ना, a1 a2 ठीक नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, वही तो बराबर नहीं हो रहा है। अगर b1 से होता तो प्रतिच्छेद ही हो जाता, तो c2 बराबर नहीं हो रहा था। अतः यहाँ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अर्थात में यहाँ लिख लीजिएगा, अर्थात ये 3/1 नॉट इज इक्वल टू ये 10/9। ठीक है जी, जब ये मैच नहीं कर रहा है तो कौन सी रेखाएं होंगी, आपको पता है, समांतर। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा, अतः दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है ना, अतः दोनों समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं, ठीक है जी, क्या है, समांतर है। समांतर है जी। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, जहां a1 अपॉन a2 क्या होगा जी, a1 का मान क्या होगा 1, क्योंकि ये चर है और चर के पास हमेशा 1 होता है पर लिखा नहीं जाता है, तो a1 क्या हो गया 1, और a2 भी क्या होगा हमारा, ये नीचे और देखिए 1 होगा। ठीक है, कमा b1 अपॉन b2, तो b1 भी 1 और b2 भी 1। ठीक है, कमा c1 अपॉन c2 क्या होगा, देखिए 5 और 5 है, तो अगर मैं 5 और ये -5 में लिख रहा हूं जी, तो 5 से 5 क्या कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/1, यानी ये तीनों समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये सभी क्या है, समान है ना।
तो अतः यहाँ लिखिएगा, अतः यह संगत, यह क्या है, संगत है, बस इतना लिखिएगा। ठीक है। अब एक बात, जब ये संगत है, किताब में प्रश्न में लिखा था कि उसकी संगत है तो ग्राफ बनाइए। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। मैंने यहाँ लिया है समीकरण 1 से, x प्लस वाई बराबर 5 से, तो ये x हो गया और ये y उधर गया तो माइनस हो गया। तो माना y बराबर 1 2 3 लेने पर मैंने y बराबर क्या लिया, 1 2 3। जब y बराबर 1 लिया मैंने, तो यहाँ देखिए y बराबर 1, तो यहाँ y हो बराबर 1 होगा, तो 5 में से 1 गया 4, x का मान कितना 4, y बराबर 2 लेने पे 3 आएगा और 3 लेने पर 2 आएगा। ये आप निकालना भली बात जान चुके हैं जी, पहले की वीडियो अगर देखे होंगे तब समझ चुके होंगे। अतः दिए गए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए बी सी। अब आप सोचेंगे कि इसमें एक ही क्यों निकालें, क्योंकि इसमें देखिए दोनों समीकरण एक ही है, यानी कि पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 है और दूसरा भी समीकरण हमारा जो बना था वही बना था, इसलिए एक ही निकाला गया है। ठीक है, क्योंकि संगत है, संगत है समान होती है। यहाँ पर देखिए तो a बराबर क्या मिला, a/4 और a/4 देखिए यहाँ पर रखा गया है। b बराबर 3/2, c बराबर 2/3, ये दिख रहा है जी। अगर मैं दूसरा भी अगर निकालता समीकरण तो उसका भी सारी बिंदु इसी पर आती जी। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आई जी। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ये सेम प्रश्न इसी के जैसे है। चलिए इसमें देखते हैं क्या इसमें निकलता है हमें। अगर मैं इसे बताऊं ये संगत है कि असंगत है, कैसे जानेंगे, देखिए यहाँ पर ये x माइनस वाई बराबर ये, ठीक है, और ये अगर मैं इसमें यहाँ देखिए 3 3 है, यहाँ क्या है 16 है। अगर आप सोचिएगा कि इसमें 3 3 को अगर हम हटा भी देंगे तो फिर ये 16 क्या 3 के पारा में 16 आता है, नहीं आता है ना। तो लास्ट वाला मिलेगा जी, देखिए नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये इसे कटेगा नहीं, तो ये इसे भी नहीं कटेगा। बात हमारी समझ रहे हैं जी। तो कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नहीं मिलेगा तो ये कौन से होंगे, असंगत होंगे। चलिए इसे हल करके देखते हैं। प्रश्न क्या है, x माइनस वाई बराबर, मैं बराबर नहीं लिखूंगा जी, मैं ट्रिक यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब बराबर में तो इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा दिया है 3x माइनस 3y, 16 इधर लेकर आइए जी, तो कितना हो गया 16, ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब चलिए इसकी तुलना हम करते हैं। ठीक है ना, तो लिखिएगा समीकरण 1 की तुलना ax अपॉन by प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है जी, जहाँ हमारा a1 और a2, a1 बराबर क्या मिलेगा हमें 1 और a2 बराबर 3 कमा b1 अपॉन b2, तो b1 बराबर क्या मिल गया हमें -1 और यहाँ क्या मिल गया -3, और ये हमारा c1 अपॉन c2, इसमें क्या मिल गया जी -8 और ये -16। अब यहाँ 1/3 है, यहाँ पे अगर इसको हमें काट दूं यहाँ पे देखिए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल गया 1/3 मिल गया। पर क्या ये मिल रहा है, अगर मैं इसको ऐसे काट भी दूं तो क्या देखिए 2 चौके 8 2 8 16, फिर कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पर यहाँ लिखिएगा, अतः a1 अपॉन
A2, ठीक है, इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू, इनका नहीं मिला, C1 अपॉन C2, ये ऐसे C1 अपॉन C2। अतः यह क्या है, असंगत है जी, असंगत है, ठीक है जी, अतः यह असंगत है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी, क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई, मैं इसे भी जी डायरेक्ट हल कर रहा हूं, ठीक है, 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसे। दूसरा क्या है, 4x माइनस 2y -4, समीकरण नंबर 2। अब थोड़ा आप मेजर कीजिए, क्या इसमें कुछ कटने वाला है या कुछ छोटा हम कर सकते हैं क्या। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, मतलब 2 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 जना 4, फिर यहाँ पे देखिए 6 बच रहा है, तो क्या यहाँ पे हो पाएगा, नहीं। अगर मैं इसे समीकरण के मान रूप में रखिए, डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर, समीकरण 1 की तुलना, आप इसको लिख लीजिएगा जी, ठीक है ना, 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, समीकरण 2 की तुलना आप जानते ही हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 0 से करने पर, ठीक है। चलिए मैं इसकी तुलना करता हूँ, A1 अपॉन A2, A1 क्या हो गया हमारे पास 2, A2 4, B1 अपॉन B2 क्या हो गया, B1 क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखिए y, तो y तो लिखेंगे नहीं, 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो -2 लिखेंगे जी, ठीक है। अब देखिए C1 अपॉन C2 ऐसे लिखते हैं, क्या बचेगा -6 अपन -4, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, अगर चाहे तो आप इसे काट सकते हैं, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। अगर मैं इसको देखूं तो 2 एकम 2, ये मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया। दूसरा हमारे पास है 1/-2 और तीसरा हमारे पास है -6/-4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ गया, पर यहाँ पर देखिए ये माइनस है, तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, नॉट इक्वल टू। ये देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 3 6, फिर क्या ये मिला, नहीं, तो मिला, बिल्कुल नहीं मिला, तीनों मतलब नहीं मिला है। तो यहाँ पे लिखिएगा A1 अपॉन, अतः A1 अपॉन A2 बराबर, A2 नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, बराबर नहीं है, B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, ठीक है, ये बराबर नहीं है ना। तो यहाँ लिखिए क्या, अतः यह एक बात याद रखिए, यह संगत है। संगत क्यों है मैं बता रहा हूं, देखिए, क्योंकि हमने किसी भी 3 नियम पढ़े थे, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती, है ना। अगर ये दोनों मिलते हैं, अगर ये नहीं मिलता है तो समांतर होता है, अगर तीनों मिलता है तो संगत होता है, ठीक है, संपाती होती है। अगर आगे वाला 2 नहीं मिला तो प्रतिच्छेदी होती है। लेकिन जब तीनों अगर नहीं मिलते हैं ना, तो ये संगत होता है। जब संगत हो गया तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा जी, क्योंकि प्रश्न में ही लिखा है कि जब संगत है तो इसका ग्राफ बनाइए। चलिए इस ग्राफ को हम देखते हैं जी। ये रहा इसका ग्राफ, जो मैंने पहले ही बना लिया है। पहले बनाने का रीजन आप समझते ही हैं, काफी लंबा प्रोसेस होता है, टाइमिंग लगेगा खींचने पे, ठीक है जी। चलिए मैं अब क्या किया, मैंने समीकरण 1 से 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर, तो यहाँ से y का मान निकाल लिया है जी, बराबर ये 2x प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, और ये 6 हो गया जी, ये भी हो जाएगा तो प्लस, पहले इसको हटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा जी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, माना x बराबर 1 2 3 लेने पर
x के स्थान में मैंने 1 2 3 लिया, इसका मान निकाला गया जी। और यहाँ पे देख रहे हैं पुनः समीकरण 2, यहाँ पे मैंने 2 लिया है समीकरण, ये एक हो गया, पुनः मैंने 2 को लिया है। 4x माइनस 2y बराबर 4 का लिया हुआ, मैंने उसको 4 को उधर भेज दिया, तो यहाँ से मैंने x तो y का मान यहाँ पर माना y बराबर 0 2 4 लेने पे ये दोनों समीकरणों को मैंने x के पदों में निकाला हुआ है। तो ये हमारा जो बिंदु पहले वाला है, इस समीकरण x y का निर्देशांक बिंदु है और ये समीकरण 2 का निर्देशांक बिंदु है। ठीक है जी, निकालना आप जानते ही हैं। चलिए आगे देखते हैं अब इसको रखते कैसे हैं जी। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 के बिंदु को आलेखित करने पर अगर यहाँ आपको कोई डाउट होगा ना, तो कृपया आप हमारा क्लास पार्ट 1 जरूर देखिएगा, वहां आपको समझ में आएगा ये कैसे निकाला जाता है। बहुत ही छोटी बात है ये, जो क्लास 9th में भी आप जरूर पढ़े होंगे, अगर निर्देशांक ज्यामिति और बहुपद आप पढ़े होंगे तो जी। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं सोने का निकालना अगर सीखे होंगे। अब देखिए a1 बराबर क्या मिला था हमारे पास, 1/4, 1/4, तो 1/4 यहाँ पे रखा गया। और b हमारा 2/2, तो 2/2 यहाँ देखिए b का मान 2/2, मैं यहाँ पे लिख दूं ये a है, ये b है, ये c है और ये d e और f है जी। ठीक है ना। e बराबर c बराबर देखिए c 3 भुज और 0 कोटि, तो यहाँ पे उसको रख डिनोट किया गया है जी। ठीक है ना, ये भुज होता है और ये कोटि होता है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ होता है। प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, चलिए डी देखिए, डी में क्या है 0 मान, ये देखिए 0। भुज क्या है, पहले भुज ही लेते हैं, तो 1 उसके बाद 0 0 डिनोट कर दिए। 2 2, ये देखिए बी और ई दोनों समान है इसलिए यहाँ लिखे हैं जी। और ये हमारा रहा एफ 4/3। ठीक है जी, देखिए ग्राफ हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ ये कट रही है, इसको देखिए यहाँ पर प्राप्त 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, कितने 2 यहाँ पे दिख रहा है जी, ऐसे कटा हुआ 2 प्रतिच्छेदी। जो बिंदु बी या ई यहाँ पर ये देखिए कट रहा ना, 2 है, 1 और 2, 2 2 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः इसका हल क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर 2। ये बात आपको समझ में आई जी। उम्मीद होगी इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न नंबर 4 में देखते हैं हम लोग क्या है। प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है, टू एक्स माइनस 2y माइनस 2 इजकल टू 0, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 हमारे पास है 4x माइनस 4y माइनस 5 इजकल टू 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आप इसको मेजर कीजिए, यहीं से आप इसको निकालिए कि ये संगत है क्या संगत है। कैसे, लास्ट वाला देखिए मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिला। ये वाला 2 एकम 2 2 दूना 4, ये 2 एकम 2 2 दूना 4, यानी कि ये दोनों मिल रहा है और ये दोनों बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 एकम 2 दूना 4, तो ये मिलेगा, लास्ट वाला नहीं मिलेगा। तो ये क्या, ये कौन सा होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1 c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पे। ठीक है जी, तो यहाँ लिखिएगा a1/a2 बराबर 2/4 मान लीजिए, b1/b2, मैं यहाँ पर 1/2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए ये हो गया -4। ठीक है, c1/c2 -2/-5, ये देखिए एक माइनस से माइनस कट जाएगा, समान हो गया, पर ये समान है नहीं है, क्या है नहीं है। तो यहां लिखिएगा a1/a2 है ना, नॉट इजिकल टू c1/c2। अतः यह क्या है, असंगत है।
ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर हम 7 देखते हैं। अनुपातों ए अपन A2, बी अपन B2 तथा C अपन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। हमें सिर्फ इसमें बताना है कि संगत है क्या असंगत है। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 3x + 2y 3x + 2y बराबर 5। देखिए बराबर 5 दिया है तो उसको डायरेक्ट मैं इधर लिख लेता हूँ जी। ठीक है, सीधे मान में ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ जी। दूसरा दिया है 2x - 3y (2x - 3y - 7) इक्वल टू समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? संगत असंगत। क्या कीजिए, इन दोनों को सीधे मानक रूप में लिख लीजिए जी। ठीक है, तो लिखिएगा यहां पर समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण 1 की तुलना मानक रूप समीकरण 1 की तुलना मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 में c1 से तथा समीकरण 2 की समीकरण 2 की तुलना मानक रूप a2x प्लस b2y प्लस c2 से। हमें इसी से तुलना करेंगे जी, इसकी मानक रूप, क्योंकि हमें संगत निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? हम देखिए क्या करेंगे, इसमें मार रख दिया, अब डायरेक्ट हम इसमें मार रखेंगे जी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर क्या है? 3/2। याद रखिएगा ये वास्तविक संख्या है और इसी को लिखा जाता है। क्यों? a1 के बाद क्या था? x था, x के बगल x से 3 में गुणा हुआ तभी 3 लिखा गया, तो यहाँ इसका गुणांक क्या हो गया? 3। तो इसको गुणांक यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ 2 तो 2 लिखे हैं। ठीक है जी, कमा b1 अपॉन b2। ठीक है, तो b में क्या हो गया? 2 अपॉन -3। जो चिन्ह होता है उसको लिखते हैं जी, कमा c1 अपॉन c2 -7 अपॉन -7। अब इसमें आपको तुलना करना है, तो देखिए जी, ये तो माइनस माइनस ये कट गया तो 5/7 हो गया, ये 2/3 और ये 3/2। क्या ये सभी एक हैं? क्या ये सभी मिल रहे हैं आपस में? हम देख रहे हैं जी, पहला जो है a1 अपन a2 जो 3/2 है वो b1 अपन b2 से नहीं मिल रहा है। ये जब पहला ही अनुपात नहीं मिल रहा है तो आगे क्या उसका भरोसा है कि मिलेगा जी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए चूंकि नहीं, यहाँ चूंकि a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b अपन b2, यानी कि मिल नहीं रहा है। ठीक है, अर्थात में क्यों लिख रहे हैं? ताकि नंबर को लिख दिया जाता है। तो क्या 3/2 नॉट इक्वल टू 2/-3। ठीक है, हो गया। तो बस लिख दीजिएगा इन दोनों समीकरण, यहाँ पर इन दोनों समीकरण का
क्या होगा जी, एक अद्वितीय हल होगा क्योंकि प्रतिच्छेदी है, एक अद्वितीय, ऐसे ही लिखा जाता है जी, अद्वितीय हल है। अतः दिया गया समीकरण हमारा क्या है जी, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण संगत, दिया गया समीकरण का युग्म संगत है। अब आप इस बात से भयभीत मत होइएगा जी कि यहाँ पे संगत क्यों लिखे हैं, क्योंकि मिल नहीं रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं, गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, मैं आपको बता दूं कि जब A/A2 और B/B2 और C/C2 जब ये तीनों आपस में नहीं मिलते हैं तब भी ये संगत होता है, इसका एक अद्वितीय हल होता है। अगर जब ये तीनों आपस में मिल जाए फिर भी संगत होता है, अगर तीनों में से कोई दो मिले एक ना मिले तो असंगत होता है। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर हम 2 देखते हैं, 7वां का दूसरा। क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y माइनस 3y बराबर 8 दिया है, तो 8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -8, समीकरण 1। ठीक है जी, और दिया है 4x माइनस 6y और जब 9 की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, -9 इक्वल टू सेकेंड हमारा समीकरण। ये दोनों समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेम इसकी तुलना इसमें करेंगे, जिस तरह मैंने ये ऊपर लिखा है जी, सेम इसकी तुलना इसमें करेंगे। तो मैं ये जो चीज लिखा हुआ ना इसको मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप समझ जा रहे हैं जी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके पास इतना अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं PDF देता हूँ जी, मैं जरूर उसको भेजूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 की तुलना मानक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 से तथा समीकरण 2 की तुलना मानक रूप A2x प्लस B2y प्लस C2 से। ठीक है, चलिए, जहां A1 अपॉन, यहाँ अतः लिखिएगा जी, A1 अपॉन अतः, क्योंकि 2/4 कमा B1 अपॉन B2 बराबर -3/6 कमा C1 अपॉन C2 बराबर -8/-9। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये जो माइनस माइनस है ये क्या होगा, कट जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये -3 हो गया और ये -6 हो गया, ये माइनस माइनस क्या होता है, कट जाता है। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि 1/2 और 1/2 ये दोनों आ गया। लेकिन जो C1 है वो देखते हैं कि माइनस माइनस तो कट जाएगा, पर ये क्या दोनों कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या इसका हल होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये समांतर वाले हैं जी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखिएगा, चूंकि A1 अपॉन A2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है जी,
या अर्थात में लिख दीजिएगा यहाँ पर ये 2/4 नॉट इक्वल टू 8/9। ठीक है, तो लिखिएगा चूंकि इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आप भले बते जानते हैं जी ये समांतर वाले होते हैं, जब कोई हल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए दिया गया समीकरण का युग्म असंगत है, ठीक है जी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, 7वां का तीसरा। क्या दिया है हमारे पास? प्रश्न नंबर 3 है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, और हमें दूसरा दिया है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। चलिए तो पहले इसको हम मूल रूप में इसको चेंज कर लेते हैं। आसान में कैसे करेंगे तो देखिए यहां पर, देखिए जी, जब भी हर में एक सम और एक विषम संख्या हो तो क्या कीजिए, सीधा इसका गुणा इस हर वाले के गुणा जो 3 लिखा है 3 का गुणा 3 में कर दीजिएगा, 2 का गुणा 2 में कर दीजिएगा, और 2 3 6 6 का गुणा इसमें कर दीजिएगा। डायरेक्ट आपका ये मूल रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए। 3 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 5 में, ठीक है, और 2 3 6 6 का गुणा सीधे 7 में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं। आप चाहे तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे 2 3 6 में यहाँ पे एलसीएम लेकर कर दे रहे हैं, तब आपको समझ में 2 3 6 2 3 6 तो 3 तरीका 9x, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y बराबर 7। अब देखिए ये इधर डिवाइड में इधर आता है ना, जब भी ये बराबर की तरफ गुणा में चला जाता है, तो ये 9x प्लस 10y और 7 छके 42 इधर आएगा तो माइनस में। ये समीकरण हमारा क्या बन गया? 1। माफ कीजिए, समीकरण हमारा 1 है। समीकरण 2 हमारे पास क्या है जी? 9x माइनस 10y इधर आएगा तो माइनस 14। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें समान क्या क्या है। चलिए इसको मिलाते हैं। आप लिखिए समीकरण 1 की तुलना मानक रूप है ना, मानक रूप a1x अपॉन b1y अपॉन c1 से, है ना, तथा समीकरण 2 की तुलना मानक रूप a अपॉन 2x b अपॉन y प्लस c अपॉन 2 से। ठीक है, चलिए इसको आप शायद छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 9 से 9 कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, और ये 14 42 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ड्रैग कर दे रहा हूँ जी। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला? a1 बटा a2, है ना, यहाँ पे लिखिएगा
जहाँ हमको जो मिला है वहाँ पर, है ना, A1/9, A2/B हमारे पास 9 आ गया जी, ठीक है, कमा B1/B2 क्या मिला, B1 बराबर 10 और ये क्या मिला, B2 बराबर -10, कमा C1/C2, इसमें क्या मिला जी, C1 मिला -42 और ये मिला C2 -14। अब देखिए जी इसमें क्या है, इसको बात को समझिएगा। यहाँ पर ये 9 से 9 कट जाएगा तो इसका मान तो 1 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये 10 से 10 कटेगा, क्या इसका मान 1 आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखिए माइनस में है, किसमें, माइनस में। हर में माइनस नहीं रहता है, इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से गुणा करते हैं, हर अंश में तो ऊपर चला जाता है, तो ये तो माइनस में गया तो क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको देखिए ये तो कट जाएगा, हम इसको काट के दिखा दे रहा हूँ, ये -42 और ये -14, तो ये माइनस माइनस कट गया, 14 कम 14 42, क्या बचा 3/1 हमारे पास आ रहा है। तो क्या ये मेजर हो रहा है, क्या ये इससे मिला, नहीं, क्या ये तो 1/1 आ रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, इसमें ये माइनस में आ रहा है और यहाँ देखिए आ ही नहीं रहा है, तो क्या ये हल है, बिल्कुल। क्या ये तीनों समान, क्या ये तीनों समान है, नहीं, तीनों अलग अलग भी हैं, ऐसा भी नहीं कि एक का मान इस चीज से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये क्या है, संगत है, क्या है, संगत। क्यों, क्योंकि ए जो है ना तो बी से मिल रहा है ना बी जो है सी से। मैंने इसके पहले भी सवाल में बताया आपको कि जब भी अगर तीनों आपस में नहीं मिलते तो संगत होते हैं, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ लिखिएगा A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2 नॉट इजिकल टू C1/C2, ठीक है जी, बस। छोटा सा यहाँ पे लिखिएगा, इन दोनों, ऐसे लिखिएगा, है ना, इन दोनों समीकरण, जो हमारे पास दोनों समीकरण दिया है उसी को, ठीक है ना, यहाँ पर आता है इन दोनों, दिख रहा है जी, अतः इन दोनों समीकरणों का क्या होगा, ये -1 हो गया, 3 मिलने, अतः इन दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, है ना। अतः दिया गया समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण, देखिए यहाँ पर रैखिक समीकरण, क्योंकि रैखिक है तो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का युग्म क्या है जी, संगत है, ठीक है। आपको बात समझ में, ये क्या है, संगत है। संगत क्यों, या तो ये तीनों मिल जाए या तो तीनों ना मिले, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम 4 देखते हैं, 4 क्या कहता है। 7वें का 4 नंबर प्रश्न लिखा है 5x - 3y, देखिए बराबर 11 दिया, 11 को मिधा ला रहे हैं जी, ठीक है, तो क्या हो गया 11, ये हमारा समीकरण नंबर 1 मैंने बना दिया। दूसरा दिया है -10x + 6y, -22 उधर दिया है तो इधर आएगा तो जी प्लस में 22 हो जाएगा। समीकरण नंबर मैंने 2 बना दिया, ठीक है जी। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के अनुपात, समीकरण 2 के अनुपात में इसको रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 का मानक रूप, आप समझ रहे हैं, आपको लिखना भी जानते हैं, A1x + B1y + C1 में तथा समीकरण 2 आप जानते हैं जी, A2x + B2y + C2 से, ठीक है। ये आप भली बातें लिखना जानते हैं जी, इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं तो आप समझ लीजिए। मैं ड्रैग यहाँ मार रहा हूँ जी, ठीक है ना, जहाँ
A1 अपॉन A2। A1 क्या दिया है हमारे पास 5, ये रहा A2 माइनस 10 कमा B1 अपॉन B2। तो B1 क्या दिया है -3 और B2 6 कमा C1 अपॉन C2। C1 क्या -11 और C2 22। ठीक है, अब चलिए इसमें पेयर करते हैं, देखते हैं क्या इस कौन जोड़ा बनता है या नहीं बनता है, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 3 एकम 3 दूना 6, 11 में कर 11 दूना 22, यानी कि ये सभी समान है। आप समान कैसे है, चलिए इसको मैं समान करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूजन आपको इस बात से होगा यहाँ माइनस है इधर भी है तो इसको। ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 5/10 है, ये माइनस में, तो इसको यहाँ 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1/2, ये माइनस यहाँ पर आ गया। जब भी माइनस हार में होता है ना तो क्या करते हैं, इसे -1 से गुणा करके इसको अंश में ले जाकर जाते हैं। तो -1 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 आ गया। ठीक उसी प्रकार यह 3 एकम 3 दूना 6 माइनस 3 एकम 3 दूना 6, 1/2 ये भी आ गया। 11 एकम 11 दूना 22, ये भी हमारे पास आ गया। तो देख रहे हैं जी, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 इजिकल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, जहां सभी समान है। ठीक, इसलिए यहां पे लिखिएगा समान है, अतः दोनों समीकरण क्या होंगे जी, संपाती। संपाती ना होती है जी, जब समान होते हैं संपाती रेखाएं, दोनों समीकरण संपाती रेखाएं क्या करेगी जी, निरूपित करेगी, निरूपित करेगी, है ना। तथा अगर निरूपित करेगी तो और लिखिए, और निरूपित करेगी, और इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे जी। कितने हल होंगे, अनेक हल, अनेक हल होंगे। ठीक है जी, अनेक हल होंगे तथा यह क्या है जी, संगत है। क्या है, यह संगत है तथा यह संगत है।